नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके गणित में। आज हम देखने वाले हैं औसत चाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप चाहे मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद समझेंगे, समझने के पश्चात हम इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ये क्वेश्चन को हल करना आप भी सीख जाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होती है वो हमारे दैनिक जीवन में भी ये उपयोग में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात में हम लोग समझकर इसको हल करेंगे। तो हमारे बीच दिख रहा होगा आप लोगों को, ये प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से और बाकी आधी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें दो चाल दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि एक जो व्यक्ति है एक दूरी को तय करता है जिसको दो भागों में बांट के उस दूरी को पूरा कर रहा है, तय कर रहा है। ठीक है, तो जो पहली मान के चलते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ से चलते हुए इस दूरी तक चलता है। ठीक, और यहाँ तक की दूरी को तय करने में वो दो भागों में करता है। ये जो यहाँ से लेके आधी भाग यहाँ तक की जो भाग होती है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के इस स्पीड से तय करता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। उसके पश्चात में जो बाकी दूरी जो है वो इस आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना स्पीड, इतना चाल से वो इस दूरी को तय करता है। तो इस प्रकार से दो भागों में इसको तय किया। तो पूछा जा रहा है कि औसत चाल क्या होगी। तो ये जो इसका जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दो अलग अलग चाल के द्वारा ये पहुँचा है, तो इसका जो औसत चाल होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए एक सामान्य सी एक सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक फार्मूला है, उसको देख लीजिए। ट्रिक फार्मूला है 2ab अपॉन a प्लस b। तो यहाँ पे ए बी क्या है, तो ए जो है ये ए बराबर हो जाएगा, ये जो पहला वाला चाल है उसको ए मानेंगे तो ए बराबर होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए मानेंगे। और बी बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले चाल को ए मानेंगे और दूसरा चाल को बी मानेंगे। तो औसत चाल निकालने का ये जो सूत्र है, इसी सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो ये 2 ए की जगह रखेंगे 40, बी की जगह रखेंगे 60, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 40 धन 60, नीचे में ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 2 × 40 × 60, नीचे है 40 और 60 हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा है उसको लिख दीजिए। तो 2 × 4 × 6, 2 4 6 ये बचा हुआ है। तो 6 चौक 24, ठीक, और 24 दूनी 48, गुणा करने पे आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका क्या है, औसत चाल। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे प्रश्न और दिया गया है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है यहाँ पे एक दूरी को तय करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक जाता है। और जब ये जाता है, इधर जाते रहता है, उस समय जो इसका जो स्पीड है, इसका जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतने स्पीड में ये चलता है जाते समय। अब ये वापस आता है, ये जब वापस आता है तो वापस आते समय इसका जो चाल जो होता है और
5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो इसका जब वापस आते समय जो चाल होता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मतलब प्रति घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापस आता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। अब ये जो औसत चाल ज्ञात करना है, तो औसत चाल ज्ञात करने का जो ट्रिक फार्मूला है उसको लिख लीजिए। औसत चाल बराबर क्या, 2ab/a+b। यहाँ पे a बराबर क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और b बराबर हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो मान रख दीजिए। 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा 10, बी की जगह हो जाएगा 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से नीचे 10 धन 5, a प्लस बी है तो a प्लस बी ये मान रख देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब इसको 2 इंटू 10 इंटू 5 इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे 10 और 5 हो जाएगा 15। अब ये कटेगा, देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दिया 15, ऊपर बचा है 2 गुणा 10 बटा हो जाएगा 3। इस प्रकार से बराबर 10 दूनी 20 और नीचे हो जाएगा 3। अब इसको कैंसिल कीजिए, काटिए, तो ये जो 20 है वो पूरा पूरा भाग तो 3 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, लेकिन हम उसे कम तक के भाग देने की कोशिश करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 छके 18 हो जाएगा, 3 छके 18 होगा। तो यहाँ पे 2 बच रहा है। ठीक, अब ये जो 2 है वो 3 से भाग तो नहीं जाता है, तो फिर हम इसको दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव लगाए तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा फिर से। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 छके 18, 18 फिर कटा तो फिर यहाँ पे 2 फिर बचा हुआ है, दशमलव तो लगा हुआ है, फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये 3 छके 18। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, 6 ये जो 6 का बार लगाएंगे या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.67। एक अंक बढ़ा के इस प्रकार से लिखते हैं जब 6 का जो बार बार आवृत्ति हो रही होती है तो। ठीक है, इस प्रकार से जब दशमलव के बाद किसी अंक की आवृत्ति होती है तो अब उसका बार लगाते हैं या फिर एक अंक इस प्रकार से आगे बढ़ा के लिख देते हैं। यही हमारा औसत चाल होगा। यही क्या है, औसत चाल, यही आंसर है। इस प्रकार से आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।